कृति सेनन से लोग बहुत नाराज़ हैं। अब कृति सेनन से क्यों नाराज़ हैं ये मैं आपको बताऊं। दरअसल उनको अवार्ड मिला है, जी सिने अवार्ड्स 2026 जो हैं वो बांटे गए हैं, और उसमें जिन लोगों को सबसे पहले अवार्ड मिले वो मैं आपको बताता हूँ। विकी कौशल जो है उनको व्यूअर्स चॉइस बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया है छावा के लिए। व्यूअर्स चॉइस बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस का और बेस्ट डेब्यू का फीमेल में वो अवार्ड है अनीत पड्डा के नाम। इसमें कोई किसी को बट नहीं होगा। बेस्ट डेब्यू मेल में आहान पांडे को, ये दोनों सैयारा के एक्टर हो गए। अनन्या पांडे को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, मतलब अब केसरी 2 जो आई थी उसके लिए। अब क्यों मिला होगा ये आप समझ सकते हैं, कहने की ज़रूरत ही नहीं। तो लोग अब ध्यान व्यान देते नहीं कि अब अनन्या पांडे को क्या तो अवार्ड मिल रहा है, कौन सी तो उनकी फिल्म आ रही है। 2-3 दिन पहले कंगना रनौत ने भी एक मीडिया फंक्शन में पहुंची थी, वो न्यूज़ 18 के, तो उनसे भी एंकर ने पूछ लिया था 3 नेपो किड्स की तस्वीरें दिखा के कि आपको किस में ज़्यादा संभावना नज़र आती है। तो उसमें जानवी कपूर थी, सारा अली खान थी और अनन्या पांडे थी। अब तीनों कितनी टैलेंटेड है ये बात किसी से छुपी नहीं है। तो कंगना ने भी कहा कि चलो किसी को चुनना ही है जी तो कंगना ने भी कहा किसी को चुनना ही है तो चलिए ठीक है अनन्या पांडे को चुन लेते हैं। तो एक तरीके से उन्होंने हंसी उड़ाई थी। अब जूरी के अवार्ड की बात आई जी सिने अवार्ड्स में, तो अक्षय कुमार को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया केसरी 2 के लिए। अब इसमें जो जूरी चॉइस में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है वो कृति सेनन को दिया गया, और उनकी जो फिल्म आई थी जिसमें वो धनुष के साथ थी, एक पल अभी नाम भूल रहा हूँ मैं, तो देख लेंगे। तो दूसरा जो है बेस्ट एक्टर कॉमिक रोल में वरुण धवन को अवार्ड दिया गया। फिर छावा के लिए ही विनीत सिंह को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया। अब इस तरह से अवार्ड, तो अवार्ड में देखिए कोई ऐसा एक भी नाम या एक भी अवार्ड ऐसा नहीं चल ठीक है विकी कौशल को जो छावा के लिए दिया, या जो बेस्ट एक्ट्रेस या बेस्ट डेब्यू मेल फीमेल में दिए, ठीक है वो अवार्ड्स। लेकिन बाकी जैसे अनन्या पांडे का अवार्ड, अक्षय कुमार का, वरुण धवन का, विनीत सिंह का, कृति सेनन का, तो क्या कुछ गिनती की 4-5 फिल्में थी। हालांकि फिल्मों के लिहाज से बहुत अच्छा समय नहीं है, और कोई, जी हाँ, तेरे इश्क में, बिल्कुल हाँ, तेरे इश्क में के लिए कृति सेनन को ये अवार्ड मिला बेस्ट एक्ट्रेस का, वो भी जूरी अवार्ड। अब जूरी कौन थी क्या थी वो अलग बात है। तो इसी बात पर जो है लोग बहुत नाराज़ हुए सोशल मीडिया में। इस बात को लेके जी सिने अवार्ड्स 2026 को लेके लोगों का कहना था कि भाई कृति भले ही अच्छी एक्ट्रेस है, और लेकिन जिस तरह से अवार्ड उन्हें दिए गए वो उसको डिजर्व नहीं करती हैं। जो सोशल मीडिया में लोगों की राय बन रही थी, 2 लोग जो हैं, 2 एक्ट्रेसेस जो हैं इस अवार्ड की सबसे बड़ी दावेदार थी, और मैं भी उस बात को मानता हूँ। 2 नाम थे जो लोगों की चॉइस है। अब चाहे लोगों की, हालांकि इनको पॉपुलर चॉइस में भी वो अवार्ड तो मिला नहीं है। अनीत पड्डा को बेस्ट फीमेल का एक्ट्रेस दिया, आपने डेब्यू दिया, ठीक है, फीमेल एक्ट्रेस का भी, बेस्ट एक्ट्रेस का भी। अब इसकी एक वजह है, वो भी हम बात करेंगे। तो जो दर्शकों की नज़र में या जो सोशल मीडिया में जो लोग हैं उनका कहना है कि बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जूरी का अगर किसी को दिया जा सकता था तो या तो वो कंगना रनौत को देना चाहिए था, फिल्म इमरजेंसी के लिए, जिसमें उन्होंने इंदिरा गांधी का रोल प्ले किया था, और बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने उस फिल्म में। वो फिल्म बतौर डायरेक्टर भी उन्होंने बनाई थी, और डायरेक्शन भी अच्छा था, राइटिंग फिल्म की अच्छी थी। कुल मिला के कंगना इस फिल्म के लिए अवार्ड को जो है वो डिज़र्व करती थी, मगर जी ने उनको ये अवार्ड नहीं दिया। तो अगर कंगना रनौत इस अवार्ड को वो नहीं दे रहे थे तो दूसरी सबसे मजबूत कैंडिडेट जो थी वो यामी गौतम, और फिल्म हक में उन्होंने जिस तरह से रोल निभाया है वो कमाल का है। एक महिला जिसको कि उसका पति जो है 3 तलाक, मतलब जो बोलकर जो 3 तलाक होते हैं वो कहते हुए तलाक दे देता है, जबकि उसके 3 बच्चे हैं, और किस तरह से वो एक झटके में एक हंसते खेलते परिवार से अकेली पड़ जाती है, और उसके बाद जिस तरह से वो अपने पति से पूरा स्ट्रगल करती है कि भाई अदालत में जाके, फिर वो जो उसमें सारी चीज़ें आपको पता है। तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है यामी गौतम डिज़र्व करती थी। और जब ये फिल्म आई थी हक, उस वक्त भी ये बात कही गई थी, और मैंने भी अपने रिव्यू में कहा था, मुझे याद है, कि यामी गौतम का ये जो परफॉर्मेंस है ये नेशनल अवार्ड डिज़र्व करता है। तो मैं तो चाहूँगा कि अच्छा हुआ यहाँ अवार्ड नहीं मिला, कोई समस्या नहीं है, लेकिन यामी गौतम जो है वो निश्चित रूप से नेशनल अवार्ड जो है उसको डिज़र्व करती हैं। तो ये है। अब तेरे इश्क में के लिए चलिए यामी गौतम को दे दिया। अब उसमें एक बात हालांकि ये भी होती है जिसकी बात मैं कर रहा था कि आगे करेंगे,
जो वहाँ पर अवार्ड फंक्शन में आ जाएगा। मतलब अवार्ड की तो आजकल सबसे बड़ी शर्त यही रहती है कि क्या आप आएंगे, क्या आप स्टेज पर नाचेंगे गाएंगे, ये जो सारी चीज़ें होती है ये यहाँ पर हमको देखने के लिए मिलती हैं। तो दोनों ही एक्ट्रेस वहाँ नहीं थी, यामी गौतम भी नहीं थी, कंगना रनौत भी नहीं थी। तो ये चीज़ तो ठीक है, कृति सैनन थी, उनको अवार्ड दे दिया गया। कृति हालांकि आई, उन्होंने अवार्ड वगैरह लिया, और अवार्ड किसी को भी ख़राब नहीं लगते हैं। हालांकि कुछ लोग होते हैं आमिर खान जैसे जो फंक्शंस में नहीं जाते हैं और सीधे सीधे कहते हैं भाई इनमें हमारा भरोसा नहीं है। मगर ठीक है, दूसरी तरफ शाहरुख खान जैसे लोग भी हैं जिनका अवार्ड्स में पूरा भरोसा है, और वो अवार्ड्स के लिए फंक्शंस में नाचने के लिए भी तैयार रहते हैं, तो उन्हें इसमें बिल्कुल बुरा नहीं महसूस होता है। तो हर तरह के लोग हैं। मगर हाँ, ये बात सही है कि जो ऑडियंस कह रही, जो दर्शक कह रहे हैं कि अगर सचमुच आपको अवार्ड देना था, दरअसल अवार्ड की भी क्रेडिट होती है। अब जब आप इस तरह से जी सिने अवार्ड्स आपने बांटा है और उसमें इतने सारे क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं, तो शायद आपने अपने लिए, अपनी रिकॉर्ड बुक के लिए वो अवार्ड कर लिया होगा। आपको हर साल करना है, स्पॉन्सर से लेके XY जो भी सारी चीज़ें होती हैं आपने कर ली वो चीज़ें। लेकिन क्या वाकई आपके उन अवार्ड्स को जो है दर्शक मानने के लिए तैयार हैं? क्या दर्शकों की अपनी नज़र भी है, और दर्शक जो है अपने हिसाब से जज भी करते हैं, और जब दर्शक जज करते हैं तो फिर वो आपको भी जज करते हैं कि आप किस तरह से अवार्ड दे रहे हैं, आपका क्या सेंस है। तो अभी तो मुझे लगता है शुरुआत हुई है, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि अभी जो हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया मैगजीन जो आजकल अब इंडिया में भी आ गई है, तो उसने भी एक अवार्ड फंक्शन किया अपना। तो उसमें धुरंधर के लिए उन्होंने एक नई कैटेगरी निकाली, ब्लॉकबस्टर ऑफ द ईयर। अब ब्लॉकबस्टर ऑफ द ईयर जब उन्होंने धुरंधर को अवार्ड अनाउंस किया, तो धुरंधर की टीम से तो एक भी आदमी उस अवार्ड को लेने ही नहीं पहुंचा। और ये बहुत एक करारा तमाचा था। ये उस वक्त भी हमने बात की थी कि धुरंधर का जो रिव्यू हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया ने किया था, उसकी एडिटर ने, अनुपमा चोपड़ा हैं जो, तो किस तरह से उन्हें ट्रोल किया गया कहना चाहिए, किस तरह से उस रिव्यू का विरोध हुआ, फिर बाद में वो रिव्यू हटा लिया गया। अब वही पब्लिकेशन जो है, जब उनकी एडिटर उस फिल्म को पूरी तरह से खारिज कर रही हैं, तो वो उस फिल्म को अवार्ड देता, और एक नई कैटेगरी, उसमें भी ऐसा नहीं कि कोई बेस्ट फिल्म दे दें या बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस या कोई टेक्निकल कैटेगरी में अवार्ड, वो नहीं, न राइटिंग में न डायरेक्शन में, एक नई कैटेगरी कि हम अपनी रिकॉर्ड बुक सही रखें कि जब हमने उस साल अवार्ड दिया था तो भाई उसमें धुरंधर हमसे मिस नहीं हुई थी, हमने धुरंधर को भी अवार्ड दिया था। तो अवार्ड की कोई आजकल ऐसी बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी है नहीं, चाहे वो कोई भी अवार्ड हो। तो वो हम देखते रहते हैं कि किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ भी जो जी सिने अवार्ड दिया गया, उसका भी मामला यही है कि लोगों को उसमें मज़ा नहीं आया, और लोग फिर जैसे कि है आजकल खरी खरी सुना देते हैं। तो यहाँ भी उन्होंने सुना दी कि भाई जो आपने अवार्ड दिया है उसको कोई और डिज़र्व करता था।